सिक्योरिटी फोर्सेस की हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बलूचिस्तान में 2 ऑपरेशंस में 41 दहशतगर्द हलाक। जिला हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 30 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक जिला पंजगोर में 11 दहशतगर्द हलाक। बैंक डकैती की लूटी गई रकम बरामद। रकम 15 दिसंबर 2025 को पंजगोर में होने वाली बैंक डकैती की थी। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ने कहा कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। हर मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इंतहाई मुश्किल और नामसाद हालात में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बरकरार रखा, बल्कि उसमें इजाफा किया। आज मैं इंडस्ट्री के लिए टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको 10 रुपये और कम करूँ। टीम पाकिस्तान जो कर रही है, मैं समझता हूँ कि मैं ये सब लायके तहसीन है। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली की कीमतों में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। दोस्त ममालिक से कर्ज लिए तो मायूस नहीं किया, कोई किसी से मांगने जाता है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हुकूमत का बुनियादी किरदार खुद कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। गवर्नर स्टेट बैंक दिल बड़ा करें और तगड़े फैसले करें। PWD यूटिलिटी स्टोर्स पास्को को करप्शन की वजह से बंद किया, मुल्क को अब ग्रोथ की जानिब ले जाना है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में है, मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। हम एक स्टेबल इकॉनमी बन चुके हैं। इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में, हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने $1 बिलियन दे दें, आप इतने $1 बिलियन दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। अब आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। सियासी और अस्करी क़यादत में ताउन से मुल्क की तरक्की की राहें खुली, तमाम इदारे एक पेज पर आ चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना होगा। सब सियासत करें मगर याद रखें पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह को भारत की आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी। पाकिस्तान का दुनिया में नुमाया मकाम बन चुका, आलमी दौरों के दौरान रवैये तब्दील होते दिखे। सानिया गुल प्लाजा इंक्वायरी, सूबाई हुकूमत का खत सिंध हाई कोर्ट को मौसूल। अदालत ने सूबाई हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। खत इंक्वायरी कमीशन के मुतालिक इस सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो ये खत गवर्नर सिंध को पेश करे। MQM पहले दिन से कह रही थी कि अदालती तहकीकात करवाएं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने बुनियादी नुकता रखा, आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाए। अल्लाह करे कि आज़ादाना गैर जानिबदाराना अदालती तहकीकात हों। कराची में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुकदान है। शहर का नुहा हर फारम पर पेश करते आए हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी थिंक टैंक के मेबराल से मुलाकात। कहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की कार्रवाइयों की कीमत पाकिस्तानी अवाम ने अपने खून से अदा की। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मई 2025 में भारतीय जारहियत ने खित्ते के अमन को शदीद खतरात से दो चार किया। भारत की जानिब से सिंध तास माहिदे को यकतरफा मुअत्तल करना किसी तौर काबिल कबूल नहीं। आलमी बरादरी पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का नोटिस ले। मसला कश्मीर का पायदार हल खित्ते की तरक्की इस्तेहकाम के इंतहाई आम है। पाक अमेरिका ताल्लुकात की पायदारी मुस्तकबिल की अहम ज़रूरत है। 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़ज़ाई रिश्ता बहाल। ढाका से आने वाली पहली परवाज़ 149 मुसाफिर लेकर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंची।
तैयारी का पुरतबाक इस्तकबाल वाटर सल्यूट पेश किया गया। गवर्नर सिंध कामयान टिसोरे ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मोहब्बत का सिलसिला रवाबित में बदलेगा। सोने की मुसलसल बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। सोने की कीमत में बड़ी कमी। सोना 35,500 रुपये फी तोला सस्ता हो गया। कीमत 5,37,000 रुपये 362 हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 30,435 रुपये कम हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 1,106 रुपये कमी से 11,069 रुपये पर आ गई। आलमी मार्केट में फी औंस चांदी 1,05,094 डॉलर है। सुप्रीम कोर्ट ने शोहर को हक महर में लिखी चीज़ों की अदायगी का जिम्मेदार करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जहेज और हक महर केसेस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि निकाहनामे के तहत अदायगी लाजमी है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हक महर में 40 तोला सोना बहुत ज़्यादा है, 20 तोला अदा करने को तैयार हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस बोले थोड़ा और दे देंगे तो बेगम ठीक हो जाएगी। बेगम को मुतमईन करना शोहर की जिम्मेदारी है। अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जहेज और हक महर से मुताल्लिक मुख्तलिफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। पीपल्स बसों की मजीद 500 बसेस की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया। कराची की एक सड़क पर पीपल्स बस चलेगी। सीनियर वजीर सिल ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम एवल का सिल असम्बली से खिताब। कहा मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के जरिए 56,200 गाड़ियों को चालान किया गया। जुर्माने की मद में 8 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माना वसूल किया गया। कराची में 12 नए मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए। एम्बुलेंस की इमरजेंसी नहीं तो सायरन नहीं चलाना चाहिए। गाड़ियां फिटनेस मयार पर हो रोज़ाना उतरेंगी तो जब्त करेंगे। इसराइली फ़ौज ने पहली बार 71,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। इससे कबल इसराइली गाज़ा के वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार को नाक़ाबिल एतबार करार देता रहा था। IDF के मुताबिक ये तादाद सिर्फ उन अफराद पर मुश्तमिल है जो बराह रास्त फौजी कार्रवाई में मारे गए, जबकि मलबे तले दबे अफराद, लापता, भूख या बीमारी से होने वाली अमवात इसमें शामिल नहीं। गाज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 71,667 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। ईरान की जानिब बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल न करना बेहतर होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाली अफसियों से गुफ्तगू। इस वक्त हमारे बहुत से बड़े और ताकतवर जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत ना पड़े। ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। चीन के साथ बढ़ते तजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादियों को मोहतात रहना होगा। अमरीकी हमले पर तल अवीव को निशाना बनाएंगे। ईरान ने एक बार फिर इसराइल को खबरदार कर दिया। 1000 नए जंगी ड्रोन्स पे ईरानी फजाइया में शामिल। साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी अली शुक्मानी का कहना है कि अमेरिका की जानिब से किसी भी फौजी कार्रवाई को मुकम्मल जंग का आगाज समझा जाएगा। इस हमले के जवाब में ईरान फौरी जामिर बेमिसाल रद्द-ए-अमल देगा, जिसमें तल अवीव को निशाना बनाना भी शामिल है। दूसरी तरफ ईरानी फौज का कहना है कि अमेरिकी अड्डे हमारे मिसाइलों के रेंज में हैं, हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुमकिन हमले से निपटने के लिए फौजी मंसूबे और अहकामात पहले ही जारी कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 12 को का दौरा। नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का तमाम गैर कानूनी तामीरात फौरी मिस्मार करने का हुक्म। काब्ज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि नाजायज़ काब्ज़ीन को किसी किस्म की रायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा आज़म है। नए कन्वेंशन सेंटर की तकमील से पाकिस्तान में SCO समिट समेत आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में आसानी होगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत अदालत ने टकसाली और शेरावाला गेट पर अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट को रोक दिया।
पंजाब यूनिवर्सिटी से दरख्तों की कटाई पर जारी बरहमी, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। DGPHA को भी अदालत पेश होने का हुक्म। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज पीर को तलब। पंजाब यूनिवर्सिटी के दरख्तों की कटाई वाला मामला एंटी करप्शन को भेजने का फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्त कट जाएं तो FIR का क्या फायदा। लाहौर में बसंत के हवाले से महकमे ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट की खसूसी तैयारियां जारी। स्पीड और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों में रंग दिया। 35 बसों पर पंजाबी सकाफत की अक्कासी। शहरियों को बसंत के दिनों में मुफ्त सफरी सहूलत फराहम होगी। मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसेज अपने रूट्स पर चलती रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फ्री ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। आवाम से बाइक की बजाय बस में सफ़र करने की अपील। ताजिर से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का स्कैंडल बेनकाम। सराय आलमगीर के पुलिस एहलकारों ने ताजिर से 3.25 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की। ASI उस्मान बट, कांस्टेबल सुहेल शहजाद, कांस्टेबल हसनैन गिरफ्तार। इंक्वायरी के बाद पुलिस मुलाजिमिन पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक शफीक सदीकी नामी ताजिर बल्दिया कराची का रिहायशी है। भारत में इल्तहा पसंद हिंदुओं ने अकलियतों की जिंदगी अजीरन बना दी। भारतीय जरीदे दीवार ने इल्तहा पसंदों की इश्तियाल अंगेजी को बेनकाब कर दिया। दीवार के मुताबिक उड़ीसा में इल्तहा पसंद हिंदू चर्च में जा घुसे, मसीही शहरियों को हिरासा किया और इबादत से रोक दिया। चंद हफ्ते कबल भी इल्तहा पसंद हिंदुओं ने पादरी पर तशद्दुद करे उन्हें जूतों का हार पहनाया और गोबर खिलाया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मुतासिब वज़ीर आला आसाम ने नफरत आमेज बयान में मुसलमानों को अपना वोट बांग्लादेश में डालने का कहा।